हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले बिहार पुलिस के ऊपर। बिहार पुलिस 2018 की रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पर फिर से वैकेंसी बहुत बड़ी आई है। आपको फिर से मौका मिल रहा है। जिन्होंने पिछली बार मौके चूक गए, जिन्होंने कुछ लोग फिजिकल टेस्ट में छट गए, कुछ लोग एग्जाम में थोड़े से लिए छट गए, तो इस उन सभी को फिर से मौका मिला है। लगभग इस बार बहुत बड़ी पिछली बार से वैकेंसीज है। 1000 लगभग 11,000 कुछ वैकेंसी है, 2,000 प्लस वैकेंसीज है, 1,000 प्लस वैकेंसीज है। तो इसमें कांस्टेबल ग्रेड के भी है और साथ में फायर मैन के भी है। इसमें क्या योग्यता है, इसमें सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले। योग्यता, इसमें क्या चीज होंगे, सारी चीजें, और कहाँ पर कितनी रिक्तियां, किस जिले में कितनी बिहार पुलिस की रिक्तियां खाली, सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/6/2018, यानी 30 जून 2018 को आपकी अंतिम तिथि है। आप उस दिन तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, जो स्टार्ट हो रहा है 28 मई से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन। 28 मई से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो पे बैंड होगा, वेतननामा होगा, 5200 से लेकर 20,200 पर पे बैंड 1, और ग्रेड पे जो होंगे 2000 ग्रेड पे छठा वेतन आयोग के अनुसार से वेतन बनेंगे। ठीक है। अब इसमें जो जो बिहार पुलिस के लिए कांस्टेबल ग्रेड की पोस्ट है, 9,900 पद है। टोटल वैकेंसीज 9,900 है, पहले की तरह। पर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है 1965 जो है फायरमैन के लिए, ये आपको एक्स्ट्रा वैकेंसीज है। यहाँ पर लगभग 11,000 कुछ वैकेंसीज हो जाते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना जरूरी होगा, आप जिले पुलिस के लिए हैं या बिहार सैन्य पुलिस के लिए हैं या अन्य पुलिस इकाई के लिए, जैसे इंडियन रिजर्व वाहिनी या बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी या सिपाही या अग्निशमन। ये आपको पहले यहाँ पर बताना होगा, तो या प्रेफरेंस आपको देनी होगी। ठीक है। यहाँ पर आपको सभी कोटि के लिए जो आरक्षित या किसी भी कोट, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी को कैटेगरी से है, यहाँ पर 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है। आपका 30% से अंक नीचे है तो वहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। यदि 30% से ऊपर है तो आप का स्कोर यहाँ पर पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर 30% अंक लाना बहुत जरूरी है, पर यहाँ पर स्कोर बहुत अच्छा करना होगा, पर 30% यहाँ पर लाना जरूरी है सफल होने के लिए। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर, आपको जो लिखित परीक्षा होंगे उसके आधार पर उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट क्या, जब आप दे रहे हैं, इसमें 3 चीज होंगे: दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद। इसमें कुल अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें कुछ अंक फिक्स किए जाएंगे, दौड़ के लिए इतने अंक, फिजिकल के और गोला फेंक के लिए इतने अंक। ये जिसको जितना ज्यादा अंक मिलेगा उसी अंक के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेंगे। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2018 से पहले या 1/1/2018 से तक पहले ही आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। जो आपने 12th पास किया उसका मार्कशीट आपके पास उससे पहले का होना चाहिए। और यहाँ पर 10+2 पास किए आप एलिजिबल है। इसमें संस्कृत बोर्ड, शास्त्रीय अंग्रेजी संहिता 4 अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता, आप 10+2 किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। या किसी भी मदरसा बोर्ड से आप 10+2 आपका प्रमाण पत्र है तो आप एलिजिबल हैं। या बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड से निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर आचार्य इंग्लिश रहित प्रमाण पत्र है या अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष इससे समकक्ष आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी समकक्ष इसके बराबर जो 12th के बराबर आते हैं समकक्ष, वो सारे आपके पास एजुकेशन किसी चीज का एक क्वालिफिकेशन है, आप इसके लिए एलिजिबल है। अब आते हैं 10वीं बोर्ड का तो यहाँ पर आपका 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र, जो आपका 10वीं बोर्ड का सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपका एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जो जनरल कैटेगरी के छात्र आते हैं, या पुरुष हो या महिलाएं हो, दोनों लोगों में से इनका एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके लिए 18 से 27 वर्ष है।
मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होनी चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है, चाहे वो महिला हो चाहे ये, दोनों के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष तक रखी गई है। सॉरी, EBC, ये EBC और EBC 1, EBC 2 है। यहाँ पर SC/ST, माफ कीजिए गलती हो गई। अनुसूचित जाति SC/ST की जो कैटेगरी है, इनको 18 से 30 वर्ष की उम्र होना चाहिए। जो गृह रक्षक भारी जाने वाली रिक्तियों के लिए सभी कोटि आरक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आपका फिजिकल शारीरिक मानदंड क्या होना चाहिए? जो सामान्य वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो, उनके लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना चाहिए। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस में गोरखा बटालियन के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपका महिला है, फीमेल है, तो आपका 155 सेंटीमीटर हाइट है आपका, तो आप एलिजिबल है यहाँ पर। अब आते हैं फिजिकल के लिए, जो फिजिकल मेजरमेंट क्या है। तो जो सामान्य वर्ग के लिए उनको 81 सेंटीमीटर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो SC या ST कैटेगरी के छात्र हैं, उनके लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए फिजिकल मेजरमेंट में। तो शारीरिक मानदंड में यहाँ पर भारतीय मूल के जो है गोरखा बटालियन है, उनको 79 से 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का अंतर बीच में होना जरूरी है। तो यहाँ पर आवेदन करना होगा। प्रथम चरण को जो लिखित परीक्षा होंगे, ठीक है, इसमें जो स्तर रहेगा 10+2 लेवल के स्तर या इसके समकक्ष होंगे प्रश्न का, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रकार होंगे, इसके सिलेबस के ऊपर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में सिलेबस बताने लगे तो कम से कम ये वीडियो आधे घंटे चल जाएगा, इस वजह से सिलेबस पर यहाँ पर हम लोग नहीं बात करेंगे। तो प्रश्न पत्र में जो 100 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न आपको हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान और सामायिक मुद्दों से रहेंगे। 50 प्रश्न जो रहेंगे हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान या जो समसामयिक करंट अफेयर है उससे रहेंगे। जो शेष 50 क्वेश्चन है, दो भाग में विभाजित किए गए हैं। जो वैकल्पिक विषय के लिए गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र से प्रश्न रहेंगे। यहाँ से फिर से आप देख लें, जो 50 नंबर का आपको यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। और जो 50 नंबर का प्रश्न रहेंगे हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से रहेंगे। तो ये 50-50 नंबर के रहेंगे। और यहाँ पर दोनों चयनित विषयों में विषय कोड, OMR शीट, उत्तर पुस्तिका अंकित करते हुए 25-25 प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर एक चीज और है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इनमें से किसी दो सब्जेक्ट को आपको लेना है। किसी दो सब्जेक्ट को चुनना है, उसमें से 25-25 प्रश्न आपको हल करना है। इसमें जो आपका विषय कोड है, जिस सब्जेक्ट के दिया आपका क्वेश्चन पेपर पर विषय कोड दिया रहेगा, उसे OMR शीट पर मेंशन भी करनी है। तो यहाँ पर जो पहले की तरह बात है, यहाँ चेंज कर दिए गए हैं सिलेबस और पैटर्न भी। तो आप सभी के सहूलियत के लिए आप जिस सब्जेक्ट में बेहतर है उस अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुने। चाहे गणित में बेहतर है तो गणित चुने, भौतिक में बेहतर है भौतिक चुने, रसायन विज्ञान में बेहतर है किसी दो सब्जेक्ट को चुनकर आप यहाँ पर पेपर बेहतर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बिहार आयोग की ओर से बहुत बेहतर पहल है, एक बहुत ही अच्छा कदम है। लोग जो छात्र हैं उनको बेनिफिट इससे मिलेगा। तो इसके पाठ्यक्रम सिलेबस के अंदर दिखे, आपको सिलेबस के रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। सभी कोटि आरक्षित और गृह 30% अंक लाना जरूरी है। यहाँ लिखित परीक्षा हो, अंतिम मेधा सूची जो बनेगा, परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के आधार पर बनेंगे। लिखित परीक्षा में चयन होते हैं उनको जो दौड़ के लिए 50 अंक दिए जाएंगे। यदि ये आपका समय क्राइटेरिया है, इसे आप देख लें एक बार। फिर उसके बाद जो सभी कोटि की महिलाएं के लिए जो समय क्राइटेरिया, ये आप देख लें। गोला फेंक है, गोला फेंक में ये अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सभी कोटि महिलाओं के लिए, ये अंक है गोला फेंक में।
जितना दूर फेंकते हैं, यदि 14 फीट फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए सभी कोटि के लिए जो पुरुष वर्ग के हैं, जो 16 फीट फेंकते हैं उनको वो 25 अंक से ज्यादा, 16 फीट से कम बिकते हैं तो 25 फेल घोषित किए जाए, 20 फीट से ज्यादा बिकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर 6 मिनट में 5 मिनट में पूरे करते हैं तो 50 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड में से 6 मिनट के बीच में पूरे करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। तो इसी तरह से सारे कैटेगरी के हैं, तो आप इसे देख लें एक बार। अब आते हैं ऊंची कूद में भी यही क्राइटेरिया है जो सेम चल रहे हैं, उसी अंक के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। अब आते हैं मेगा सूची। मेगा सूची जो बनेगा आपका शारीरिक परीक्षा पर, फिजिकल टेस्ट आपने जो दे रखा, जितना अंक आपको मिला उसी के आधार पर फिजिकल फाइनल मेगा सूची तैयार होंगे। यहाँ पर रिक्त पद टोटल है 1965 पद है और 9,900 पद है इधर टोटल। यहाँ पर सारे पद यहाँ पर लिखे गए हैं जो 11,865 पद है। तो जिसमें सामान्य वर्ग के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर पदों की संख्या जो है 4,950। और जो अग्निरक्षक जो फायरमैन के लिए पोस्ट है 987 पोस्ट है। और जो अनुसूचित जाति के लिए है 1584 पोस्ट है। 314 अग्नि फायरमैन में है। अनुसूचित जनजाति के लिए 99 और यहाँ 19 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1782 और 359 यहाँ पर पद है। फायरमैन के लिए, कांस्टेबल के लिए इतना। पिछड़ा वर्ग के लिए 1188 पद है और फायरमैन के लिए 225 पद है। और पीछे वर्ग के महिला के लिए 297 पद है। यहाँ पर 61 पद है। टोटल पद आपको हो जाता है 9,900 और 1965 पद टोटल काउंट होकर 11,865 पद की बहाली आई है। तो वायु सीम जो एज लिमिट है और यहाँ शैक्षणिक योग्यता लिमिट है 1 जनवरी 2018 से निर्धारित किए जाएंगे। और यहाँ पर अभ्यर्थी को सत्यापन करना होगा बिहार पुलिस, बिहार स्टैंड पुलिस, विशेष इंडिया, जो मैंने शुरू में बताया उसी में से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति पूर्व उनके चरित्र के सत्यापन और पहचान भली भांति से जांच की सुरक्षित कर लिया जाएंगे। यहाँ पर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आंख, कलर, ब्लाइंड रेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट फुट, नैकिंग नी जैसे चीजों को चेक की जाएगी, मेडिकल परीक्षण लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जा रहा है 28 मई से, ये चलेंगे 30 जून तक। इसमें जो फी है 450 रुपए रखे गए हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST कैटेगरी के, उनके लिए 112 रुपए फी मात्र है। आपको फी ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरें, SBI के कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन फी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ विशेष डिटेल नहीं है, तो जो जितने भी डिटेल थे सारे बता दिए गए। और भी कुछ स्पेशल डिटेल मिलते हैं, कुछ खास मिलता है, उससे स्पेशल वीडियो आप सभी को मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका जिले बाई, किस जिले में कितनी भी रिक्तियां, ये आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप इसे एक बार देख लें। चलो, ये सारे रिक्तियां हो गए। तो आप सभी को सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। उम्मीद है कि कल ही मिल जाएंगे आप सभी को। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।